मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रहेंगे। मुख्यमंत्री वन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कुंभ की आस्था जलवायु परिवर्तन विषय पर होने वाली कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे। यहां पर शिव चर्चा वाचक पंडित प्रदीप मिश्र की कथा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे प्रयागराज पहुंच जाएंगे। यहां से स्वामी अवधेशानंद गिरी शिविर आएंगे। आज ही स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर का समापन होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो संतों का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, कुंभ की आस्था पर विशेष कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे। चूंकि आज स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर का समापन हो रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर भी शिरकत करेंगे और दोपहर 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए कर लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह का। अखिलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दीजिएगा। आज प्रयागराज के अंदर उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री आज प्रयागराज जो लगभग 10:40 पर अमरोली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर वहां से जो है डीपीएस हेलीपैड पर, वहां पर डीपीएस हेलीपैड पर वो लैंड करेंगे। उसके बाद वहां से वो सीधा सेक्टर 25 जाएंगे, जहां पर कॉन्क्लेव है। वहां कॉन्क्लेव में शिरकत करने के बाद फिर सेक्टर 21 में जाएंगे, जहां पर जो है प्रदीप मिश्रा जी की जो कथावाचक है, उनके कथावाचक कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर वो जाएंगे। फिर वहां से वो सीधा निकलेंगे सर्वोदय महामंदिर ट्रस्ट में। वहां पर जो है वो कुछ समय वहां पर जो है वहां पर साधु संतों से मुलाकात करेंगे, वहां पर कुछ घंटे रहेंगे। फिर वहां से सीधा जाएंगे फिर अंबाला शिविर पे, वहां पर भी उनका कुछ घंटों का कार्यक्रम रहने वाला है। और लगभग मुख्यमंत्री आज प्रयागराज में लगभग 2 बजे तक रहने वाले हैं। फिर 2 बजे के बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अखिलेश, जिस कॉन्क्लेव के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं, पर्यावरण से संबंधित, कुंभ की आस्था से संबंधित, उनमें कौन कौन से बड़े चेहरे शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री के अलावा? जी, मुख्यमंत्री के अलावा उसमें जो है कई बड़े चेहरे, मतलब कि कुछ मंत्री रह सकते हैं, और उसके बाद जो कुछ साधु सन्यासी हैं, जो फिर अखाड़ा के जो अध्यक्ष है वो भी रहेंगे, और कुछ अन्य जो महामंडलेश्वर है वो भी रहेंगे। तो अभी जो है कॉन्क्लेव जो आज दोपहर में शुरू होने वाला है, उस कॉन्क्लेव में यही देखा जाएगा। और अन्य जो चेहरे आ रहे हैं वो कौन कौन से रहेंगे, वो कॉन्क्लेव में जो आएंगे फिर वही पे देखा जाएगा। जी अखिलेश, देखिए स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर का समापन भी होने वाला है। वहां पर जो साधु संत मौजूद है, चूंकि महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा, ऐसे में कल्पवास भी खत्म हो चुका है और साधु संत भी वापस लौटने लगे। आज केवल स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर का समापन हो रहा है या फिर किसी और साधु संत के, किसी और स्वामी के? जी, जिस तरह से जो है अखाड़े जो शाही स्नान के बाद, अमृत स्नान के बाद वापस जाने लगे थे, तो कई अखाड़ों के जो साधु संत जो अनागत सन्यासी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। कुछ सन्यासी, कुछ महामंडलेश्वर अभी भी जो है महाकुंभ क्षेत्र में, जैसे कि स्वामी अवधेशानंद भी हैं, तो आज उनके शिविर का समापन होना है। तो अभी जो है स्वामी अवधेशानंद जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ 2 छोटे छोटे कुछ अखाड़े हैं जहां पर अभी कुछ साधु सन्यासी वो भी आज निकलेंगे। तो अभी लगभग जो है 90% जो साधु सन्यासी अखाड़े हैं वो यहाँ से काशी के लिए रवाना हो चुके हैं, और वहां पे काशी वो जाकर वहां पे जो है उनका प्रवास हो रहा है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2-4 ही जो है महामंडलेश्वर साधु संत यहाँ प्रयागराज महाकुंभ बचे हुए हैं। जी अखिलेश, और इसके अलावा भी काशी तमिल संगमम का जो कल उद्घाटन किया गया है, उसके अंदर जो दक्षिण भारत से जो लोग आएंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, वो प्रयागराज महाकुंभ भी आएंगे। इसके अलावा वो काशी विश्वनाथ भी जाएंगे, अयोध्या में भी जाएंगे। चूंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे में वहां पर भी जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी भी जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका उत्तर प्रदेश के लिए भी है। और साथ ही साथ चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के अंदर है, तो क्या महाकुंभ मेला क्षेत्र के अंदर जाकर जो महाशिवरात्रि पर मुख्य स्नान होगा उसकी व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे? बिल्कुल, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरह जो है महाकुंभ की जो तैयारियां चल रही थी, फिर जो महाकुंभ जो अभी हम लोगों ने देखा, आज 35वां दिन है महाकुंभ का, और जिस तरह से पूरे महाकुंभ में जो 50 करोड़ के पार जो भीड़ जा चुकी है, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आए, विदेशों से भी श्रद्धालु, और जिस तरह से दक्षिण भारत से भी श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं। जो भी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनका जो है एक पूरा रूट प्लान रहा है कि पहले महाकुंभ में जाकर स्नान करेंगे,
फिर यहाँ से काशी जाएंगे, फिर काशी से अयोध्या जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर जी। प्रदेश जो यहाँ पर धर्म टूरिज्म बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश के कोने कोने से, वो तीनों जगह पर घूम के ही जो है आगे जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जो महाशिवरात्रि के जो प्रमुख स्नान होना है अभी, तो उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था के ज्यादा ले सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरह से भीड़ अभी भी जो नॉर्मल दिनों में जो भीड़ बढ़ रही है, जो कि वीकेंड में भीड़ बढ़ रही है, सैटरडे संडे में, इस अभी भी जो है प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में जो है कल की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो 1 करोड़ के ऊपर जो श्रद्धालु वो स्नान कर चुके हैं, और आज की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि 1 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु स्नान कर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री इस पे बिल्कुल जो है बैठक करेंगे, इस पे बिल्कुल जायजा लेंगे। जी अखिलेश, बिल्कुल। और देखिए, हम इस टूरिज्म को कल्चरल टूरिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है संस्कृति आस्था का केंद्र बनी हुई है। इसमें उसके ऊपर से काशी तमिल संगमम का उद्घाटन हो जाना, ऐसे में बड़ी संख्या से अब लोग दक्षिण भारत से भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और जितने भी श्रद्धालु, जो आंकड़ा आपने भी साझा किया कि 50 करोड़ के करीब श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, वो श्रद्धालु न केवल महाकुंभ के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ भी जा रहे हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या के अंदर जाकर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वाराणसी, अयोध्या में जो घाट है, वहां पर भी जाकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश कल्चरल टूरिज्म बना हुआ है, आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग वहां पर शिरकत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री जो यहाँ पर जो है टूरिज्म का प्लान बना हुआ था, जिस तरह से यहाँ पर जो है एक आस्था का जो है एक पूरी तरह से इन्होंने जो है हॉट स्पॉट बना दिया था। प्रयागराज की अगर बात की जाए, महाकुंभ की पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान हुए था, उसके बाद फिर जो उसके 1 साल पहले ही जो है जो वहां पर काशी में जो फिर जो कॉरिडोर बनाया गया था, वहां पर जो है अब सुगमता से वहां लोग दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। और राम मंदिर भी अब लगभग तैयार ही पूरा हो गया है, और वहां पे भी लगातार भीड़ बढ़ रही है, महाकुंभ में भीड़ बढ़ रही है। और अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहां पर जो है सांस्कृतिक और वहां पर जो आस्था पहले से ही रही है, वहां पर जो लोग हैं वहां मंदिरों में बहुत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में भी जो लोग यहाँ पर आकर यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है, धार्मिक टूरिज्म स्पॉट हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर और सरयू नदी, तो ये तीनों एक हॉट स्पॉट बन चुका है। और अब ये जो है एक कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म के नाम से भी जाना जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए।